हमारी जंग जो है सोशल मीडिया पे हो रही है, ना कि बॉर्डर पे। सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चिंटू कुमार, एक पाकिस्तानी पत्रकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ जी। तो आज हम इनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं और जानने वाले हैं इनके विचार हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में। तो कृपया बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे जिसने भारत ने हम पे हमला किया इस बारे में। हम अपनी आवाम को संदेश देना चाहेंगे कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सोइए, हमारी सेना हमको निस्तनाबूद कर देगी। आप क्या कह रही है? हमारी सेना हमें निस्तनाबूद क्यों करेगी? ठीक तो सही तो बोल रहे हैं, हमारी सेना हमको पूरी तरह निस्तनाबूद कर देगी। जैसा कि हम लोगों ने सूत्रों से पता किया है कि पाकिस्तानी सेना ने पटना सी पोर्ट पर हमला कर दिया है और भारतीय सेना ये कह रही है कि पटना में कोई सी पोर्ट ही नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सेना जो है गूगल मैप पे टारगेट को फिक्स किया और मिसाइल को दाग दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी सेना गूगल मैप का भरोसा करके हमला करती है? हाँ, हमारी सेना गूगल मैप का भरोसा करके मिसाइल दागती है। बस फर्क थोड़ा ही रहा कि थोड़ा हमारा मैप जो है पुराना वाला निकला, इसलिए थोड़ा गलत मिसाइल। अरे तो वहां पे सी पोर्ट के जगह पे तो वहां गंगा नदी है, वहां तो बस स्टेशन था। बस स्टॉप हो या सी पोर्ट हो, बात कोई मायने नहीं रखता। बस मिसाइल हमने दाग दिया और हमने पूरी तरह पटना को निस्तनाबूद कर दिया है। तो आपका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो गूगल मैप देख के हमला करती है? नहीं, हमने टिकटॉक पे भी पोल कराया हुआ था जिसमें सबसे ज्यादा हमें वोट पटना पे मिले, इसलिए हमने पटना पे मिसाइल लॉन्च करवाया। हमारी जनता जानना चाहती है कि आपने पोल में कौन कौन से अन्य शहरों का नाम लिया? पटना का डाला था, माउंट दिल्ली का डाला था। माउंट दिल्ली? दिल्ली में कौन सा माउंट आ गया सर? तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पटना सी पोर्ट पर भारतीयों का जो जवाब आया है कि वहां कोई सी पोर्ट नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने उन पे हमला किया है। तो अगर भारतीयों ने अगर दोबारा जवाब दिया तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? हमने अपने जितने भी हमारे वीवीआईपी लोग हैं उन सबको हमने अबू धाबी भेज दिया है और ये देखिए हमने अपना भी टिकट करवा लिया है। अरे टिकट? बाकी जितने भी हमारे मुल्क में बचे वासी हैं हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि वो छुप जाएं, क्योंकि इंडिया कभी भी हमला कर सकती है और इंडिया से बचने के अंदर हम लोग के अंदर क्षमता नहीं है। ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं आप? देशवासियों को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। आपने चीन से इतनी सारी मिसाइलें मंगाई है, उसका क्या इस्तेमाल होगा फिर? चीन की सारी मिसाइलें हम दाग चुके हैं और सारी मिसाइलें में एक भी मिसाइल फूटी नहीं है। अब हमारी जनता जानना चाहती है कि भारत के ऊपर हमारा अगला टारगेट कौन सा रहेगा। हमने जीपीएस में बहुत सर्च किया और हमने ये तय किया है कि अगला जो हमारा टारगेट रहेगा माउंट दिल्ली रहेगा और हमने जीपीएस पे लोकेशन फिक्स कर दिया है और माउंट दिल्ली पे गोला दाग देंगे। सर, बात यह है कि माउंट दिल्ली तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है, वो तो राजधानी है भारत की। हमारे लिए ऊंची जगह ही पहाड़ हुई। कोई भी ऊंची जगह आपके लिए पहाड़ होती है? जी हाँ, कोई भी ऊंची जगह देखेंगे मिसाइल दाग देंगे, पूरी तरह तबाह कर देंगे हम इंडिया को। हाँ, आप सभी देख रहे हैं कि हमारा भविष्य किस कोने में जाके छुप गया है, वो निकलना भी नहीं चाहता है। हमारे सरकार ही ऐसे बातें कर रहे हैं कि हमारे देशवासियों से कोई भी मतलब नहीं है और खुद के लिए वीवीआईपी लोगों के लिए ये अबू धाबी, दुबई का टिकट कटवा के बैठे हैं। इसी बात के साथ पाकिस्तान सवाल है कि जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया है, पाकिस्तान के अंदर घुस के बमबारी की है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप इस मुद्दे को किस प्रकार से लेते हैं? देखिए मलिक भाई, हमें तो बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था कि भारत भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि भारत में आईपीएल चल रहा है और उधर हमला कैसे हो सकता है हम भी सोच में पड़े हुए हैं। आईपीएल और हमला से क्या लेना देना है इसमें? आईपीएल भारतीय सेना थोड़ी खेल रही है। ताकि आप लोगों ने सुना होगा ट्विटर पे एक हैशटैग चल रहा है स्लीपी पीएम के नाम से। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप सच में उस रात को सो रहे थे? देखिए, सोना भी एक रणनीति का महत्वपूर्ण कला है
हम सो नहीं रहे थे, हम रणनीति तैयार कर रहे थे ताकि सामने वाले दुश्मन को लगे कि हम सोए हुए हैं और वो हम पे वार करे और उसका हम मजबूती से जवाब दें। लेकिन हमारा जो भी रडार सिस्टम था चाइना का था, इसलिए हम धोखा खा गए। तो आप किस प्रकार से ट्विटर से जंग जीतने वाले हैं? आप किस प्रकार से इस हैशटैग का विरोध करने वाले हैं? देखिए, हमने दरअसल यूएन को मेल भेज दिया है और टिकटॉक पे भी पोल करवा दिया है और बहुत जल्द हम जंग जीतने वाले हैं। किस जंग की बात कर रहे हैं आप? भारत से जंग या ट्विटर से जंग? दरअसल ये जो हमारी माइंड जीत है, अपने ही लोगों को मूर्ख बनाना है। मूर्ख बनाते हैं आप? कैसे सरकार चलेगी? फॉरेन पॉलिसी में रील्स और मीम्स बना के हम अपने जनता को मूर्ख बनाएंगे और ये जंग जीता हुआ दिखाएंगे। मतलब आपका ये कहना है कि हम रील और मीम के थ्रू जंग जीतेंगे? असलियत में सेना हमारी लड़ने नहीं जाएगी वहां? नहीं, कोई सेना नहीं लड़ेगी, हमारी सेना नाकामी। हमारा आपसे अगला सवाल है। हमारी जनता जानना चाहती है कि पीओके पे जो 3 हमला भारत ने किया है उस पे हमारे रक्षा मंत्री जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका ये क्या कहना है इस बारे में? वो फिलहाल स्ट्रेटेजी लोकेशन पे छिपे हुए हैं, यानी बंकर में वो छिपे हुए हैं। हम इस पे अभी जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम अभी इसके काबिल ही नहीं है। तो आप लोगों ने जो भी रणनीति बनाई है, जैसे कि रणनीति 1, रणनीति 2, तो रणनीति 2 में आपका ये कहना है कि आप भाग जाएंगे देश छोड़कर? तो हमारा प्लान बी जो है अभी वो सीक्रेट है और ये हम किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। ये प्लान बी आपको तभी पता लगेगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे जनता के पास आए, बातचीत करने को आगे आए। तो इसी बात के साथ हम इस जी कास्ट को अंत करते हैं। जय पाकिस्तान। जय पाकिस्तान। तो दोस्तों, आई होप जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, नया कॉन्सेप्ट के साथ, जी कास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।